हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं हूँ आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करने के लिए, क्योंकि आज मैं अपने डॉग को ले गई थी उसकी ग्रूमिंग कराने के लिए। तो मेरी उसके बारे में मतलब क्या कहना है मुझे इस ग्रूमिंग प्रोसेस के बारे में, और इस सब के बारे में, और दूसरे से ग्रूमिंग कराने के बारे में। मतलब एक तो होता है आप खुद घर पे ग्रूमिंग करते हो वो, और एक होता है आप बाहर जाकर के किसी और से कराते हो। ठीक है। तो मेरी डॉग को फर्स्ट थिंग दूसरे भैया का टच पसंद नहीं आया, क्योंकि जैसे मैं हैंडल करती हूँ, मैं तो बहुत केयर से हैंडल करती हूँ। ठीक है, मैंने इनके आज तक कान भी नहीं खींचे हैं, तो इनको आदत नहीं है ज़ोर से कान पकड़ने की। क्योंकि देखो, अगर आप ऐसे ग्रूमिंग करा रहे हो तो आपको पीछे को कान पकड़ने पड़ते हैं। ठीक है, डॉग्स के पकड़े जाते हैं। ओके, तो इसके भी पकड़ेगा, थोड़ा गर्दन से पकड़ लिया, हल्का सा टाइट सा। मैं ये नहीं बोलती कि मेरे सामने की बात है, मारा वारा नहीं, पटका नहीं इसको, थोड़ा सा ये इसको पकड़ना इसलिए पड़ा क्योंकि ये नहीं करा रही थी। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। मतलब इसको ना मारा ना ऐसे कुछ, बट थोड़ा सा जैसे प्रेशर डाला इसके ऊपर, तो इसको पसंद नहीं आया, ये घबरा गई। ठीक है, इसको दूसरे का टच पसंद नहीं आया और ये एकदम घबरा गई और शिवर करना इसने शुरू कर दिया। ठीक है, मैं घर आई, पूरे रास्ते शिवर करती रही, पूरे रास्ते शिवर करती रही। घर आकर के भी ये बस मेरे पास बैठ रही है, और ये जो है लॉरा के पास भी जाना पसंद नहीं करती हैं, तो इस वक्त ये लड़ रही होती। ठीक है, तो मैंने कई एनिमल्स देखे हैं जो कि स्ट्रेस में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब मैं इसके साथ ही रह रही हूँ, और इसको जब जाऊँगी मंडे को तो अलग बंद करके जाऊँगी, ताकि लॉरा, क्योंकि अभी इसका देखो वे बाल भी पहली बार शेड हुए हैं, तो उसका भी इसको लग सकता है कि मैं एकदम पतली सी लग रही है, छोटी लग रही है अभी। तो ये फर से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है एनिमल्स में कि नहीं है ना। लॉरा को भी समझ नहीं आ रहा कि किधर से इसको मैं पकड़ूं, तो मैं नहीं चाहती कुछ गड़बड़ हो जाए, इन दोनों में ही एक्सीडेंट हो जाए, इसलिए मैं इसको अलग से बंद करके जाऊंगी मंडे को। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, जिस तरह से अब जैसे सिर्फ वहाँ की बात नहीं है जहाँ पे मेरी डॉग की ग्रूमिंग की, मेरे सामने न मारा इसको ना कुछ किया। ठीक है, बस थोड़ा सा इसको ऐसे प्रेशर दे के पकड़ा ताकि ये थोड़ी सीधी बैठे, और बाकी कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अगर शायद मेरी मेड भी नहलाएगी तो वो वैसे नहीं नहला पाएगी जैसे मैं इनकी केयर करती हूँ। मैं ना इनको मारती ना इनके कान खींचती। लॉरा थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी मैं कहूँगी वो एक्साइटेड ज़्यादा रहती है, तो इसलिए उसको शांत करने के लिए थोड़ा सा उस पर चिल्लाना पड़ता है कि नहीं, उसको कमांड देनी पड़ती है। बट एरियाना जो है उतनी सेंसिटिव है, और उसके साथ मुझे बिल्कुल भी ऊंची आवाज़ में बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, इसी जगह पे शायद लॉरा होती है और उसके कान पकड़े होते हैं, मतलब ठीक है, तो उसको भी अजीब लगता है, और उसको इतना शिवरिंग ना होती। ठीक है, अजीब तो लगेगा, कोई मेरे कान ज़ोर से पीछे का पकड़ लेगा कि नहीं। ठीक है, करा बैठ करके, क्योंकि मैं गई हूँ कराने के लिए, तो मतलब एनिमल्स को अजीब तो ऑब्वियसली लगेगा ये, बट चलो ठीक है। ठीक है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। तो मैं बोल रही हूँ कि यार अपने एनिमल्स को, मेरा क्योंकि यार ट्रेंड में इतना चला हुआ है ग्रूमिंग 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 ग्रूमिंग। ठीक है, तो मैंने सोचा मैं भी आज इसको लेके जाती हूँ, इसको ज़रूरत है, इसकी नेल्स क्लिप करा लेती हूँ, इसको वो कर लेती हूँ। ठीक है, और बाकी चीज़ें देखी जाएगी फिर। इसका हेयर ट्रिम करा लेती हूँ, पहले मैंने सोचा मैं ट्रिमर ही ऑर्डर कर देती हूँ, पर मैंने सोचा इसके नेल भी क्लिप करने हैं। अब मुझे आइडिया नहीं रहता कि मतलब कितने काटने चाहिए नेल्स एनिमल्स, क्योंकि अंदर नर्व्स भी होती है, तो मैंने सोचा मैं पार्लर से करा लेती हूँ, पार्लर मतलब क्लिनिक से करा लेती हूँ। बट उसके बाद ही उसने शिवर करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है आपके एनिमल्स को दूसरे का टच बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, वो उसको थ्रेट की तरह देख रहे हैं कि यार हमारे साथ कहीं कुछ ना हो जाए। ठीक है, उससे घबरा रहे हैं। ठीक है, और जबकि मेरी बस सामने की बात है, ना इसको मारा ना इसको ज़ोर से पलटा ना कुछ किया, बट थोड़ा सा मतलब ऐसे पकड़ लिया ना, जैसे अब मान लो मेरे पापा भी हैं, मेरे कान का भी ज़ोर से पकड़ लेते थे पहले। ठीक है, जब हम बच्चे होते थे, तो मेरे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है वो। ठीक है, तो मारते वारते या कुछ वैसे नहीं, बट वैसे भी अगर मजाक मजाक में भी कर लो तो किसी को थोड़ा सा डिस्ट्रेसिंग हो जाता है। अब मेरे डॉग्स को आदत नहीं है कोई और इनको टच करे। ठीक है, या प्रेशर दे के पकड़े या कुछ भी, या डंडी भी दिखाए। जैसे अब आजकल मेरी मेड आती है तो नीचे से, बिकॉज स्ट्रे डॉग्स इतनी ज़्यादा डंडी लाती है और ये मानते नहीं हैं, ये उस पर चिपकते हैं, उसके पीछे पीछे जाते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा डराने के लिए डंडी करते थे और भौंकते हैं, इनको गुस्सा आ जाता है, बिकॉज घर तो ही नहीं का है, तो इनको गुस्सा आ जाता है। मतलब काटते वाटते ऐसा कुछ नहीं है ना, वो ऐसे मारती वारती कुछ।
ठीक है, क्योंकि मारोगे आप किसी को और मेरी एब्सेंस में मारोगे तो वो तो चीज़ नेचर से पता लग जाती है। ये जाते हैं उसको ज़्यादा लड़ाते हैं कि भाई नहीं उस इनको मतलब नए इंसान को देख करके ना ये थोड़े ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं ये लोग कि देखो हम नए इंसान से मिल रहे हैं। तो ऐसा इनका नॉर्मल वाला बिहेवियर नहीं है, मतलब कि इनको है ना, कई डॉग्स होते हैं उनको मतलब जैसे हमारा ब्रूनो है तो उसको मतलब नहीं है कि यार कोई आ रहा है जा रहा है। इन दोनों को नए इंसान से मिलके बहुत खुशी होती है, क्योंकि इनको बैड साइड इन्होंने अभी नहीं देखी है कि यार सामने वाला आपको कैसे ट्रीट कर सकता है। इनको ये पता है कि सभी इंसान अच्छे होते हैं, क्योंकि अब मेरे साथ रहे हैं। और जैसे मैं थी छोटी थी तो मुझे भी यही लगता था भाई सभी इंसान अच्छे हैं, मैं भी खुश रहती थी। वो तो जब सर पे चीज़ें पड़ी ना कि एक्चुअली तब बचपन में ही मैच्योरिटी एक तरह से आ गई कि हर एक इंसान बराबर नहीं होता है। पहले मैं घर में ही रहती थी, जब छोटी थी पापा के साथ रहती थी, दादी दादा के साथ रहती थी। वो तो जब बड़े हुए और हर एक चीज़ समझ में आई, मतलब 7th 8th तक के अराउंड मैंने बहुत कुछ देख लिया लाइफ में, तब समझ में आया भाई हर एक चीज़ बराबर नहीं है। ठीक है, आप किसी को देखते हो हर एक चीज़ बराबर नहीं है। ठीक है, वैसे ही इनके साथ इनको सिर्फ मेरा सॉफ्ट पार्ट पता है। ठीक है, और इनको ये नहीं पता कि यार कोई शायद ज़ोर से भी पकड़ सकता है, थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर दे के भी पकड़ सकता है। तो वो वाली चीज़ इनको इतनी भी नहीं पता है, तो इसलिए शायद इस पर ज़्यादा, अगर लॉरा को पकड़ा होता, लॉरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज ये तो रफ एंड टफ है। इस पर फ़र्क पड़ा क्योंकि ये छोटी ब्रीड है और ये सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, इसलिए इस पर फ़र्क पड़ा। तो जब ऐसा केस है ना दोस्तों, अगर आप जाते हो ग्रूमिंग के लिए और आप देख रहे हो कि आपके डॉग, मैं तो पहली बार ही गई थी, ठीक है, और आप देख रहे हो आपका डॉग दूसरे का टच पसंद नहीं कर रहा, या वो उस प्रोसेस में कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, तो आप दूसरे से मत कराओ, फिर दूसरे से बिल्कुल भी मत कराओ। आप अपने खुद से करो उनकी ग्रूमिंग, क्योंकि वो आपका टच एक्सेप्ट कर रखा है उन्होंने। आप चाहे उनको डांटोगे भी ना, उससे भी उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे भी मेरे डांटती हूँ मैं, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और मैं चाहती भी नहीं कि इनको मतलब देखो अगर मैं मारूंगी तब तो डेफिनेटली, अगर मैं ज़ोर से मारूंगी तो मुझे खाएंगे नहीं, फिर इनके अंदर डर नहीं पड़ेगा। मैं वो सब चाहती ही नहीं हूँ, इनकी लाइफ में चाहती हूँ अच्छे, मतलब इनके बच्चे भी नहीं कराने वाली। लोग मुझे बोलते हैं कि यार एक बार तो करा लो, ठीक है, पर उससे क्या है, मेरे पास पैसा आएगा और इनकी हेल्थ डिटेरियोरेट होएगी। ठीक है, क्योंकि बॉडी से ही बच्चे बन रहे हैं ना यार, बच्चे तो अब इनकी बॉडी से ही बच्चे बन रहे हैं, तो यूज़ तो इन्हीं की बॉडी हो रही है ना। मैं तो इनको स्पे कराने वाली हूँ प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ, एंड आई वांट देम टू एंजॉय देयर लाइफ कम्प्लीटली। क्योंकि देखो आप बोलते हो ना ब्रीड डॉग ले ली, ब्रीड डॉग ले ली, भाई ब्रीड डॉग भी जो फीमेल्स होती है ना, उनको सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज़ किया जाता है, ब्रीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मेरा ये था कि मुझे जो है इनको ब्रीडिंग में नहीं डालना, और मैंने उनको वहाँ से एस्केप करा लिया ताकि ये ब्रीडिंग में ना जाएं। ठीक है, क्योंकि फीमेल्स का तो यूज़ यार कोई भी है, कोई आप अपने घर में लाओगे, ठीक है, बीच में मेरे घर वाले परेशान कर रहे थे, तो दे 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 दे, तो अंदर से मेरा मन तो नहीं था, पर मैं ऊपर ऊपर से बात करी थी। ठीक है, और लेने को तो कई तैयार थे इसको। ठीक है, पर मैं सोची थी किसी अच्छे घर में जाए तो ही ठीक है। ठीक है, बट जैसे दूसरे हैं, ठीक है, मतलब मैं ओपनली बोल रही हूँ, कोई वाली बात नहीं है कि मतलब, बट मैंने नहीं दी है किसी को। ठीक है, मैंने नहीं दी बिकॉज मैंने स्टैंड ले लिया। अपने घर वालों को बोलना आसान बात नहीं होती, मतलब, पर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना। तो मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, तो मैंने कहा भाई मैं अब नई जॉब करी हूँ ना, फिर मैं इधर आ गई, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, मुझे जॉब मिल गया, मैं यहाँ आ गई। मैं तो कम, घर भी बहुत कम जाती हूँ, अभी तो टाइम भी नहीं मिल पा रहा, 3 4 महीने तो आए हुए, और ये लोग नीचे रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं, नीचे इनका कमरा है, मेरा कमरा है, और ऊपर घर साफ रखना तो भाई फिर ऊपर रह लो। ठीक है, कोई वाली बात नहीं है, मतलब इनके ऊपर बात नहीं आनी चाहिए कोई कि यार इनको कोई मारे, और जो मुझे लगता है कि यार इनको कोई ऐसा करता, उनके पास तो मैं ले जाती नहीं उनको। ठीक है, उनके पास तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले जाती, मुझे पता हो ना कि कोई ऐसा करेगा, तो मैं अपनी ही प्रोटेक्शन में रखती हूँ, क्योंकि सामने वाला कैसा बिहेव करेगा यू नेवर नो। तो सामने वाला अच्छे से कभी नहीं रखेगा। आजकल लोगों को, बच्चों को अच्छे से नहीं रखते, मारना, लात मारना इतना कॉमन है यार, कौन आपके बच्चों को, जो डॉग्स को वैसे रखेगा। और मेरे डॉग्स को तो ज़रा भी आदत नहीं है कि मैं ऊँचे से उन पर गुस्सा निकाल लूँ या कुछ करूँ। मैं इनके साथ बात बहुत करती हूँ, पर इनको ऐसे उसकी कोई आदत नहीं है, इसलिए इनके लिए छोटी सी चीज़ भी मतलब इतनी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। ओके, और इसलिए मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं इनके लिए ग्रूमिंग सेट पूरा, ट्रिमर, सीज़र सेट, और क्या होता है, शैम्पू तो है मेरे पास, ठीक है, टॉवल भी है इनका,
ये सब मैं अलग से ही खरीदूँगी इनके लिए। आज सोचा मैं नया ऑर्डर कर लेती हूँ। फिर मैंने सोचा चल नेल्स वगैरह भी क्लिप करेंगे, मुझे आइडिया नहीं रहता कितने क्लिप करने हैं, ठीक है। मैंने कहा मुझे पहली बारी में आइडिया नहीं होगा, तो पहली बारी मैं बाहर से कर लूँगी और फिर मैं देख लूँगी कितने करने हैं, ठीक है। और मैंने सोचा था यार चल मैं आगे भी जो ना बाहर ही कराती रहूँगी इनका, क्योंकि मैंने कहा 800 में मुझे लगा शायद, मैंने कहा फुल बॉडी है इनका, नहलाएंगे भी, सब कुछ क्लिपिंग है, बट उसमें सिर्फ ट्रिमिंग थी और बात नहीं था, ठीक है। तो बात तो मुझे इसको खुद ही देना पड़ेगा, ठीक है। और आज का जो एक्सपीरियंस है उसमें तो मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरह से शिवर कर रही थी, और इसको बिल्कुल भी मतलब नहीं, ट्रिमिंग इसको पसंद नहीं आई। तो इसलिए मैं अपना अलग सेट खरीद के दोनों का, नेल क्लिपर भी सब कुछ बाकायदा इनका पूरा कंप्लीट से, जैसे मेडिसिन रखती हूँ ना, इनको कोई दिक्कत हो जाए तो मेडिसिन मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, तो इसी तरीके से एक सेट भी, ताकि इनको कोई और हैंडल ना करे, ठीक है। और गाइस अपने पेट को कभी किसी के पास छोड़ के मत जाइए। देखिए आप जितनी से अच्छी जगह पे भी जाएंगे ना, आप घर में छोड़ के चले जाइए, घर में एक रूम में बंद करके चले जाइए, खाना रख दीजिए, किसी को बोल दीजिए कि आप हमारे डॉग को खाना दे दीजिएगा, ठीक है, एक टाइम जा करके। उससे क्या है कि वो एक टाइम ही जाएगा, ठीक है, और खाना दे के आ जाएगा और बात ख़त्म। बट अगर आप किसी के पास छोड़ते हैं तो आपका डॉग फिर शैतानी भी करेगा, सामने वाले को गुस्सा आएगा, उसने हिट विट कर दिया। इतने वीडियोज़ हैं ऑनलाइन यार, आप खुद जाके देखो, हिट विट कर दिया तो फिर दिक्कत है ना यार। मतलब क्या करते हैं, आप छोड़ के जाते हो डॉग बोर्डिंग में, और डॉग बोर्डिंग में उनको अगले दिन मरे मिले और बोले हमने तो कुछ करें, डॉग बोर्डिंग वाले उनको उसके बीच, मतलब इतने अनएजुकेटेड लोग हैं, गुस्सा आ रहा है तो डॉग्स पे ऐसे निकाल रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं, स्ट्रे एनिमल्स पे ऐसे निकाल रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं, और जो स्ट्रे एनिमल्स को भी फीड करता है उनके भी जान के दुश्मन हो जाते हैं, ठीक है। तो गाइज अपने पेट्स को सेफ रखना है। आपको एक बार पता लग, जैसे मुझे अब एक बार पता लग गया ना कि इसको दूसरे का टच पसंद नहीं है, मैं इसको ज़िंदगी भर में कभी ना लेके जाऊँ, कभी ना लेके जाऊँ, चाहे अच्छे से अच्छा, मतलब तो ट्रेंड में ही चल रखा था। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा मेरे सामने ही होगा, क्योंकि भैया ने जिसकी ट्रिमिंग वगैरह थी वो मेरे इंसिस्ट करने पे, वैसे उन्होंने बोला अलाउड नहीं है, पर मेरे इंसिस्ट करने पे मेरे सामने करी। तो अगर मेरे पीछे की बात होती तो शायद मुझे लगता है यार ये घबरा क्यों रही है, शिट ट्राई, इसको मारा वारा, इसको कुछ भी नहीं, मतलब ठीक से ही हैंडल किया, ऑलमोस्ट ठीक से ही हैंडल किया, ठीक है। तो इसलिए वो मैं कह सकती हूँ, बट इसको जो मतलब वो प्रोसेस इतना ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग लगा कि शिवर करने लगी, और अभी भी ये लेटी हुई है और मेरे पास ही बैठ रही है। मैं इसको लॉरा के साथ भी नहीं छोड़ रही, अलग, मतलब इसको अलग ही बंद करके जाऊंगी मंडे को, क्योंकि इसका फर भी रिमूव हुआ है, तो उसके बाद तो एकदम छोटी सी लग रही है ये, और आज ये सो ही रही है ज़्यादा, मतलब इसके शिवर करके इसकी हालत जो है ना ख़राब गई थी, ठीक है। तो इसलिए गाइस अगर आपको लगता है आपके पेट्स मतलब कभी किसी के हैंडल मत करने दो, ठीक है, किसी को भी हैंडल मत करने दो। अगर तो बड़ी है तो चलो फिर भी ठीक है, चलो ठीक है, बट फिर भी किसी के पास मत छोड़ो। मैं तो अपने घर वालों के पास नहीं छोड़ती हूँ, वो 2 रोटी देंगे, सूखी रोटी देंगे, बस बात खत्म, कितना ही है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि वो जब तक आपके वाला लेवल नहीं आ जाता, मैच्योरिटी नहीं आ जाती, यार इनकी भी बॉडी है, ठीक है, इनको भी वैसी नीड्स है। वो तो बोलेंगे क्या महंगे खाने पे टाइम वो वेस्ट कर रही है, बट इनकी भी बॉडी नीड्स है, इनकी साइकोलॉजिकली हमारे जैसे ही हैं यार, इनको भी प्यार की नीड है, तो डंडा दिखाएंगे, अगर भौंकेगी तो डंडा दिखाएंगे, ये सब करेंगे, मतलब मारे ना पर डंडा दिखाएंगे। तो गाइज जो इलिटरेट लोग होते हैं उनका यही तरीका होता है, ठीक है। और मैं अपने डॉग को किसी और डॉग को बिल्कुल भी नहीं चाहती, जैसे मैं सभी एनिमल्स को चाहती हूँ कि ये जो मीट भी बिकता है नहीं, बंद हो जाए, नॉन वेज लोग वेज हो जाए, इनको बुद्धि आ जाए तो अच्छी बात है, बट नहीं आ रही कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, जितना है मेरे हाथ में उतना मैं कर सकती हूँ। जैसे डॉग्स को फीड कराना, ट्रीटमेंट कराना, ठीक है। और अब इसको थोड़ी जान आई है, अब ये शिवर नहीं कर रही है, अब थोड़ी सी यहाँ पे आके रिलैक्स हुई है, मैंने इसे खाना वाना दिया है। तो गाइज दैट्स व्हाट आई हैव टू से। अगर आपको अपनी डॉग्स प्यारे हैं तो उनको ना डॉग बोर्डिंग में छोड़िए, ना उनको किसी और को टच करने दीजिए, बिकॉज चाहे आपका डॉग उस चीज़ को कैसे ले रहा है वो तो डिपेंड करता है ना। आपका डॉग दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आप दूसरे को गलत नहीं बोल सकते ना। अब आपका डॉग मान लो दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, उसको काट रहा है, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, क्योंकि वो आपको ही जानता है, ठीक है, वो सिर्फ आपको जानता है। तो कोशिश यही करिए कि अपने डॉग से मतलब किसी के भरोसे मत छोड़िए, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स में ही छोड़िए अगर कोई है तो, अदरवाइज़
अपने साथ ले जाइए। वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस में अगर छोड़ना ही पड़ रहा है तो किसी बेस्ट पेट बोर्डिंग होम में छोड़िए, जहाँ पे, या फिर नॉन लोगों के पास जिनका काम ही ये हो, मतलब काम तो हुई ऑब्वियसली, बट जिन पे आपको पूरा भरोसा हो, तो रिसर्च करके ही छोड़िए। और मैंने तो सीख ले लिया है कि अपने डॉग को अब से किसी और को हैंडल नहीं करने देना है, क्योंकि फिर वाली चीज़ है ना, गलती फिर सामने वाले की भी नहीं होगी, पर वो मेरी ही होगी, क्योंकि एक बार मुझे पता चलने के बाद कि अच्छा इसको दूसरे का टच पसंद नहीं है, ठीक है, और ये उससे घबरा जाती है, अब मुझे एक बार पता चल चुका है, उसके बाद मैं इसको छोड़ूँगी फिर तो मेरी गलती होगी, या फिर इसको लेके जाऊँगी तो मेरी गलती होगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई हैव टू से गाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय गाइज, हैव फन।